मत्ती अध्याय 27। पिलातुस के सामने यीशु। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के विरुद्ध सम्मति की कि उसे मार डालें, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर राज्यपाल पोंतियुस पिलातुस के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तब वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी रक्त को धोखे से पकड़वाकर पाप किया है। और उन्होंने कहा, हमें इससे क्या, तू ही जान। और वे उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। और प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना विधि सम्मत नहीं, क्योंकि ये लहू का मूल्य है। और उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ। और उन्होंने वह 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिए। पिलातुस के प्रश्न। और यीशु राज्यपाल के सामने खड़ा था, और राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। मृत्यु दंड की आज्ञा। और राज्यपाल की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। और उस समय बरअब्बास नामक उन्हीं में का एक नामी कैदी था। इसीलिए जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बास को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय आसन पर बैठ गया तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। परंतु प्रधान याजकों और पुरनियों ने भीड़ को उभारा कि वह बरअब्बास को मांग लें और यीशु को नाश करें। परंतु राज्यपाल ने उनसे पूछा, किन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बास को। फिर पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। राज्यपाल ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी मनुष्य के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। तब उसने बरअब्बास को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सैनिकों की सारी पलटन उसके चहुं ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंदकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार।
और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। और जब वे उसको ठट्ठों में उड़ा चुके तो वह भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। और जब वे उस स्थान पर जो गुलगुता कहलाता है अर्थात खोपड़ी का स्थान पर आए, उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने को नहीं बचा सकता। यदि ये इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वे उसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यीशु का प्राण त्यागना। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के लगभग यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, ये तो एलिया को पुकारता है। और उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सिरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और पृथ्वी हिल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं। और उसके पुनरुत्थान के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूचाल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। और वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से ये देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। यीशु का गाड़ा जाना। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी और यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्जवल चद्दर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थीं। कब्र पर पहरा। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, महाशय, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसीलिए आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए।
ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की।